था सचदेव, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा भारत को एक और नसीहत ये दे दी कि टैरिफ किंग है, जितना मर्जी उतना टैरिफ लाद देता है, अब हम भी जितना लगाता है भारत उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, उतना ही पैसा हम भी इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर वसूलेंगे। ये कितना सच होता दिखता है भाई? चाइना को 145% से घटाकर चाइना ने, अमेरिका ने 30% पर आ गए, चाइना 10% पर आ गया, अमेरिका 30% पर आ गया, 145% से। तो ये भारत का जो 26-27% टैरिफ है, ये ट्रंप फूल दे रहे हैं सीधे शब्दों में, या फिर ये सच हो सकता है? और सच हुआ तो सीधे सीधे जीडीपी को थ्रेट है ये तो भारत की। थैंक यू वेरी मच जी। चलिए पहले टैरिफ की बात कर लेते हैं, देन बाकी ट्रंप व्यापारी है कि नहीं उस पर भी आएंगे, फिर गिव टाइम। तेज कीजिए ना सर की आवाज। हाँ, देखिए ट्रंप अमेरिका को ऑलरेडी बेनिफिट पहुंचा चुका है। इस वॉर से पहले, टैरिफ वॉर से पहले, अमेरिका का वेटेड एवरेज ट्रेड इंपोर्ट टैरिफ था 2.5%, सारे गुड्स को मिलाकर 2.5%, राइट। इसने आगे कहा इंडिया पे 26%, चाइना पे 45, 50, 100, यूरोपियन यूनियन ये वो सब उछलने बिबलने लगे। अल्टीमेटली इन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो 10% कर देते हैं सबका और आगे देखते हैं। हाँ। सब खुश हो गए, शांति से बैठ गया, 10% हो गया। अरे 10% तो 2.5% से 4 गुना ऑलरेडी हो गया है। वन ओके। अब चाइना से कहां सेटल होता है, इंडिया से कहां सेटल होता है कह नहीं सकते, बट जो भी है टैरिफ्स अमेरिका में बढ़ेंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। तो इंडिया को तो सर एडवर्सली इफेक्ट होगा ना? सबको होगा, इंडिया को भी हो। देखिए इसमें इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए ठीक है। वो बायलैटरल फिर नेगोशिएट कर रहा है, बट मोरलेस है कि सारे देशों का इंक्रीज होगा। दुश्मन देश जापान, इजराइल, यूके, जर्मनी, कनाडा का आप जानती है, मेक्सिको का, सबका इंक्रीज होगा और ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलरेडी वो अपने देश का फायदा ले आ चुका है। हाँ। वन सेकेंड कि ट्रंप एक खालिस व्यापारी है। आई एक्चुअली डिसएग्री विद इट नाउ। वो है व्यापारी, यस था, पहली टर्म तक वो ज्यादा था, पर इस टर्म में जो वो कर रहा है वो व्यापार के साथ अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा देख रहा है देश का। भी 3-4 जितने एग्जांपल ले लो, यूक्रेन में जो डील कराई, अभी रुकी नहीं है वॉर एटसेट्रा, 500 बिलियन या कुछ डॉलर के मिनरल्स का अमेरिका का जॉइंट वेंचर राइट्स बन गए हैं। वन सेकेंड, पनामा कैनाल हम सुन रहे थे, क्या कह रहा है आज लेगा ये वो, कुछ नहीं लिया। पनामा ने क्या करा है, पनामा ने यूएस नेवी की सारी शिप्स का जो पासिंग चार्ज है 0 कर दिया, फायदा। सेकेंड, पनामा कैनाल के दोनों छोर पर बहुत बड़ी फैसिलिटीज थी। हचिनसन वंपोआ जो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने अपनी दोनों प्रॉपर्टीज $19 बिलियन में ब्लैक रॉक, जो कि अमेरिकन बहुत लार्ज फंड मैनेजर है, उसको बेच दी। वहां क्लियर कट फायदा हो गया। तो ट्रंप जो भी कर रहा है इस समय, वो बिजनेस अलग देख रहा है, बट वो ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। आप देखिएगा आने वाले वक्त में ऑलरेडी डेनमार्क कह रहा है कि हाँ ठीक है ग्रीनलैंड में आप और बेसिस बना लो। तो हम अगर ये टिपिकल सोचते रहे और हमारा सब का विचार है डेफिनेटली यस कि ये केवल व्यापारी नहीं है। ये इस समय अपनी अमेरिका फर्स्ट को लेके उसकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, राइट। तो वो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। अब आप टिम कुक की बात करती हैं, यस। टिम कुक से पहले ये बताइए ना, ये जो 26% का टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाने की बात की, 9 जुलाई को इसकी मियाद खत्म हो जाएगी। ये टेबल पर, गोपाल जी कह रहे हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे बात बन जाएगी, लेकिन 26% का घटाकर अगर 15% भी कर दिया, फिर भी अमेरिका का टैरिफ भारत पर पहले के मुकाबले ज्यादा रहेगा। बट ये ज्यादा रहेगा, बट एक चीज याद रखिए, जो हम कह रहे हैं ना भारत अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, ये वो इतना काम हुआ है। दोनों देशों का लॉन्ग टारगेट क्या आप देखेंगी, बार बार रिपीट हो रहा है, पहले भी था कि हमारा टारगेट है कि 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए, राइट। तो जो भी नेगोशिएशन होंगी, अमेरिकी सरकार भी ये बार बार कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, तो जो भी होगा यस कुछ टैरिफ बढ़ेंगे, कुछ ये होगा, पर जो मैट्रिक्स निकल के आएगा अमेरिका से डिस्कशंस के बाद, वो टारगेट को वही रखेगा। अब उस टारगेट तक पहुंचने में जो होगा ऊंच नीच इधर उधर, बट वो टारगेट बाइडन के समय भी था, 500 बिलियन का टारगेट 2030 तक। ट्रंप की शुरुआत में दिक्कत सर ये भी है क्या भारत के साथ कि वो जो हमारा अपर हैंड है, हम 41 अरब डॉलर तो खरीदते हैं और 87-88 अरब डॉलर हम बेचते हैं। ट्रंप का ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है क्या भारत के साथ? इसको भी लेवल पर लाना चाहते हैं ट्रंप? वो बिल्कुल लाना चाहते हैं और हम कर रहे हैं उस पे। हम अमेरिका से तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया हमने, एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा दिए हमने। और अमेरिका को हम दिखाएंगे, देखिए हम आपसे जो डिफेंस खरीद रहे हैं ये भी उसी
उसी खाते में जा रहा है ना कि जो डेफिसिट है उसको हम मैचअप करने का तो फिर प्रयास वो कर रहे हैं। जीडीपी का जो ख्वाब है सर 2047 तक विकसित भारत और तीसरा कार्यकाल, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये तो जीडीपी को एडवर्सली इफेक्ट करता दिखेगा। नहीं, नॉट नेसेसरी। यस, कर सकता है बट नॉट नेसेसरी। बाय द वे 2047 तक जो हमारा टारगेट है डिपेंड करता है विकसित कैसे डिफाइन करेंगे। हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा उस जीडीपी पे पहुंचने जो हम बात कर रहे हैं। हम 10 ट्रिलियन अभी से 10 साल, हम जो नंबर्स आ रहे हैं ना हमारे, हम कह रहे हैं कि इतने तक इतने हो जाएंगे, मैं उससे ऑनेस्टली डिसएग्री करता हूं। वो नंबर्स हम बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, बट यस वी विल बी देयर समवेयर। और ये हमारे राह को इफेक्ट करेगा। कुछ डिपेंड करेगा कि हम कितनी डील्स और कितनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाते हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप अच्छा सर, एक और सवाल, सॉरी मैं इंटरवीन कर रही हूं आपको। एक प्रोजेक्शन है भारत और अमेरिका का, नमस्ते ट्रंप भी है, हाउडीज मोदी भी है, अब की बार ट्रंप सरकार भी है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप भी है। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे तौर पर कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो क्लेम है भारत का, इसमें बेनिफिशियरी एंड पर तो भारत खड़ा दिखता है क्या, या फिर वहां सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ व्यापार चल रहा है और बाकी सब चीजें बहुत सेकेंडरी हो गई है? वंस अगेन जो चल रहा है इट्स नॉट ओनली सिर्फ व्यापार के साथ और चीजें चल रही हैं। बाय द वे नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप इत्यादि, मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूं एज अ को ऑर्गेनाइजर टेक्सास में, न्यूयॉर्क में और इधर गुजरात में भी जब आए थे, राइट। तो उसमें है, चल रहा है। पर आप एक चीज और देखिए, इसने जो टिम कुक को कहा, इसने कहा कि तुम यहाँ आओ, अमेरिका फर्स्ट, यहाँ पैसे लगाओ, अमेरिका इंडिया विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो ये इंप्रेशन हमने डाल दिया है, ये डल गया है, सच्चा इंप्रेशन है कि इंडिया तो अपनी रास्ता चल रहा है और इंडिया अच्छा जा रहा है। हम भी तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं दुनिया में कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ट्रंप एक तरह से आपको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है जब वो टिम कुक को कह रहा है कि तुम यहाँ आओ। सर ये ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच हो गई क्या? ये अल्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच हो गई। वो कह रहा है कि भैया सीधे सीधे एक साल में लास्ट पॉइंट गरिमा जी, ये बात इसने बांग्लादेश के समय भी कही थी। जब बांग्लादेश की टेंशन हो रही थी, किसी ने पूछा तो ही सेड यो मोदी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो एक तरह से स्टैंड ऑफ है और इनको लगता है कि इंडिया अपना मामला खुद संभाल लेगा। ये हमारी शायद पूरी पोजीशनिंग इतनी अच्छी होगी दुनिया में, बट एट द सेम टाइम हमें अपनी असलियत भी पता है कि हमें बहुत लंबा रास्ता आगे जाना है। तो ये दोनों का, इन तीनों चीजों का ट्रायंगुलेशन चल रहा है। नहीं सर, एक और बस आपसे, क्योंकि आगे तो मेरे साथ अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण जी हैं। ये ट्रंप जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आपको ये अल्ट्रा पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम देख रहे हैं कि ट्रंप भारत को बेटर एक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका जो जिसको चाहे वो बोल सकता है? नहीं, अमेरिका से ट्रंप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ट्रंप केवल और केवल ये कर रहे हैं, टिम कुक को बोले तू पैसा अपना यहाँ लगा। तो अमेरिकन कंपनी है, $500 बिलियन यहाँ लगा, तुम जो भी हो पैसा यहाँ लगाओ। इस समय आप देखिए अरब टूर पे हुए, पब्लिकली बोला जा रहा है, निकलेंगे जो पब्लिकली टिम कुक से बात करें, इसमें डोनाल्ड ट्रंप किसको एतराज है? लेकिन